हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति यदि बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति का जो है विवाह में देरी होने की संभावना बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति का विवाह जो है 28 या 29 वर्ष की उम्र के बाद हो तो उसे लेट मैरिज ही माना जाता है। और बहुत बार बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस तरह से बन रही होती हैं कि व्यक्ति का जो विवाह है वो लेट 30s या लेट 40s या फिर उससे भी ज़्यादा की एज में हो पाता है। तो ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति इस सब के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो इसी विषय के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगी कि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जितने अधिक नकारात्मक योग बने होंगे उतनी ही उसके जीवन में जो है दिक्कतें, उतनी ही उसके जीवन में प्रॉब्लम्स में वृद्धि होने की संभावना बनती है। तो अगर हम नेगेटिव योगों की बात करें तो इसमें सर्वप्रथम है यदि पितृदोष। तो यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पितृदोष बन रहा हो, सूर्य राहु या फिर सूर्य शनि जो हैं वो एक साथ हों और उसके ऊपर पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि व्यक्ति के विवाह में जो है वो देरी हो सकती है। तो यदि इस प्रकार की स्थिति बर्थ चार्ट में बन रही है तो कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का जो है रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है और किसी भी तरह से जो है विवाह होने की संभावना जो है वो नहीं बन पाती। तो यदि पितृदोष बर्थ चार्ट में बन रहा हो तो बहुत बार गुड लुकिंग होते हुए भी, वेल सेटल्ड होते हुए भी व्यक्ति के विवाह में जो है देरी होने की संभावना बनती है और व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी आखिर गलती क्या है, कि उसमें आखिर क्या कमी है। तो यदि इस तरह की स्थिति बर्थ चार्ट में बन रही हो तो रिश्ता तय होने में भी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी अड़चनें आने की संभावना बनती है और इस सारी स्थिति की वजह से जो व्यक्ति है वो मेंटली अपसेट भी हो सकता है, डिप्रेस्ड भी हो सकता है और खुद को सोशली अलग थलग भी समझने लगता है व्यक्ति और उसके जीवन में दूसरी बहुत सी परेशानियां भी इस वजह से आने लगती हैं। तो देखिए, यदि सूर्य के ऊपर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भी व्यक्ति के ऊपर छोटी छोटी बातों की वजह से जो है ब्लेम लग सकते हैं और इसकी वजह से भी विवाह शादी में जो है देरी होने की संभावना बनती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि विवाह का जो है मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर वीनस को, शुक्र को माना जाता है और यदि बर्थ चार्ट में शुक्र के ऊपर अत्यधिक पाप ग्रहों का प्रभाव है तो भी व्यक्ति को जो है विवाह से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उसके विवाह में देरी होने की संभावना भी इस सारी स्थिति की वजह से बनती है। तो इसके साथ ही यदि जुपिटर यानी बृहस्पति बर्थ चार्ट में कोई नेगेटिव दोष बना रहा हो या उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, वो जो है वेल प्लेस्ड नहीं हो तो भी विवाह में देरी की संभावना बनती है। तो देखिए, सप्तम भाव हमारे बर्थ चार्ट में 7th हाउस जो है वो विवाह का भाव माना जाता है और D1 और D9 में 7th हाउस की किस तरह की स्थिति है, 7th लॉर्ड की क्या स्थिति है, इसके बहुत गहराई से एनालिसिस करने के बाद भी हम विवाह में देरी की वजह को जान सकते हैं। तो यदि 7th लॉर्ड अस्त है, कंबस्ट है या फिर वो रेट्रोग्रेड है तो भी विवाह में देरी की संभावना बनती है। तो यदि हम कुछ ग्रहों की स्पेसिफिक प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो वो ग्रह यदि हमारे बर्थ चार्ट के 1st या 7th हाउस में प्लेस्ड हों तो भी विवाह में देरी होने की संभावना बनती है। तो इसमें सर्वप्रथम है शनि ग्रह।
तो देखिए शनि ग्रह जो है उनसे वो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट माना जाता है और अकेलेपन का कारक भी माना जाता है। तो अगर हमारे बर्थ चार्ट में शनि ग्रह हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट या सेवन्थ हाउस में यदि प्लेस्ड हो तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी की संभावना बनती है। तो इस तरह की प्लेसमेंट हो तो व्यक्ति जो है वो सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस में जीता है और उसकी खुद की नापसंद या पसंद नापसंद की वजह से जो है विवाह में देरी की संभावना बनती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी मंगल ग्रह की। तो देखिए मंगल ग्रह यदि हमारे बर्थ चार्ट के 12वें भाव में, प्रथम भाव में, चौथे, 7वें या अष्टम भाव में प्लेस्ड हो और तो भी वो मांगलिक दोष का निर्माण करता है। और साउथ इंडिया में तो सेकंड हाउस में भी यदि मंगल प्लेस्ड हो तो भी उसे जो है मांगलिक दोष जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर यदि मांगलिक दोष की कैंसलेशन किसी भी तरह से नहीं होती तो मंगल की इन भावों में प्लेसमेंट जो है वो भी मांगलिक दोष का निर्माण करती है और विवाह में देरी की एक बड़ी वजह हो सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी सूर्य की। तो देखिए सूर्य यदि बर्थ चार्ट के प्रथम भाव में या सप्तम भाव में, फर्स्ट या सेवन्थ में प्लेस्ड हो तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी की संभावना जो है वो हो सकती है। और इसी तरह से बृहस्पति यानी कि जुपिटर भी अगर हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट या सेवन्थ हाउस में प्लेस्ड हो, किसी तरह का कोई नकारात्मक योग बना रहा हो, उसके ऊपर पाप ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव हो तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी की संभावना जो है वो बनती है। तो देखिए ये कुछ एक तरह की प्लेसमेंट्स हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के विवाह में देरी होने की संभावना हो सकती है। तो जितने नेगेटिव दोष व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बनते होंगे उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें उसके जीवन में जो है बढ़ने की संभावना बनती है। तो देखिए अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, विवाह में देरी से संबंधित रेमेडीज़ की, तो देखिए एक ही रेमेडी, सभी एक जैसी रेमेडीज़ जो हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए काम नहीं करती, क्योंकि इसके लिए हमें कंप्लीट बर्थ चार्ट के एनालिसिस की ज़रूरत रहती है। क्योंकि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में पितृदोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है, किसी में मांगलिक दोष बन रहा है, किसी में बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो अच्छी नहीं है, और किसी में शनि ग्रह के द्वारा नेगेटिव योग कोई बन रहा है, या सप्तम भाव की प्लेसमेंट जो है, सप्तम भाव की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। सप्तम भाव के ऊपर बहुत से मैलेफिक प्रभाव हैं। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो है विवाह में देरी होने की वजह जो है वो अलग अलग हो सकती है, और कंप्लीट बर्थ चार्ट के एनालिसिस के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस तरह के उपायों से जो है फ़ायदा हो सकता है, किस तरह के उपायों से उसके जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।